बाबर आजम कैरियर की बुलंदियों पर। ऐसे रिकॉर्ड्स तो सिर्फ सर डॉन ब्रैडमैन के होते थे, लेकिन वो एक मुख्तलिफ दौर था। एक 158, 57, 114, 105, 103 ये आज़ाद शुमार बाबर आजम की आखिरी 5 इनिंग्स के हैं। 5 इनिंग्स में 4 सेंचुरियां और इसके दरमियान एक और इनिंग जिसमें वो सिर्फ 57 रन बना सके। बाबर आजम इस वक्त इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में है कि उनकी निस्फ सेंचुरी भी नाकाम इनिंग्स लगती है। ऐसे रिकॉर्ड तो सिर्फ सर डॉन ब्रैडमैन के होते थे, लेकिन वो एक मुख्तलिफ दौर था। बाबर आजम का अक्सर विराट कोहली से मवाजना किया जाता है, जिनके रिकॉर्ड वो अब तोड़ रहे हैं। साल 2019 में जब एक सहाफ़ी ने जब बाबर आजम की शानदार इनिंग्स के बाद उनका मवाजना विराट कोहली से किया, तो बाबर आजम ने कहा, ये मवाजना मुनासिब नहीं है, मैं तो आम सा खिलाड़ी हूँ, कोहली लेजेंड है। बाबर आजम जिसकी फितरत में इनकिसारी कूट कूट कर भरी हुई है, वो आज भी कोहली के साथ मवाजने को बेमानी ही कहेंगे। लेकिन अगर कोई और खिलाड़ी मुसलसल किसी खिलाड़ी का आलमी रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दे तो बहस भी होगी और मवाजना भी होगा। बाबर आजम ने बुध को वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम ने वेस्टइंडीज के 305 रन के जवाब में 107 गेंदों पर 103 रन बनाए और पाकिस्तान को 5 विकेटों से फतह दिलाई। बाबर आजम की ये मुसलसल तीसरी सेंचुरी थी। इससे कबल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल 2 सेंचुरियां स्कोर की थी। ये दूसरी बार है जब बाबर ने मुसलसल 3 सेंचुरियां स्कोर की हैं। इससे कबल वो 2016 में मुसलसल 3 सेंचुरियां स्कोर कर चुकी है। बाबर आजम के नाम 2 बार लगातार 3 सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड भी है। बतौर कप्तान तेज तरीन 1000 रन का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने ये कारनामा 17 इनिंग्स में सरअंजाम दिया था। बाबर आजम को यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 13 इनिंग्स लगी। बहैसियत कप्तान बाबर आजम ने 13 इनिंग्स में 91.36 की औसत से 103 के स्ट्राइक रेट से 1005 रन बनाए हैं। अजीम बैट्समैन डॉन ब्रैडमैन ने अपने सारे कैरियर में 90 से ज्यादा की औसत से रन बनाए। बाबर पिछले कुछ साल से 90 से ज्यादा की औसत से रन बना रहे हैं। बाबर आजम की शानदार बैटिंग इन्हें वनडे क्रिकेट की आईसीसी रैंकिंग में पहले नंबर पर ले आती है। वो आईसीसी T20 रैंकिंग में भी पहले नंबर पर है। हाल ही में क्रिकेट शो में जब साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर आकिब जावेद से पूछा गया कि वो विराट कोहली और बाबर आजम में किसको बेहतर समझते हैं, तो उनका जवाब था कि दोनों खिलाड़ियों में यकसां टैलेंट है। जबकि बाबर आजम अपनी कारकर्दगी के उरूज पर हैं, कोहली का उरूज से नीचे आने का वक्त आ गया है। अब वो इस ताकत के साथ बैटिंग नहीं कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते थे। आकिब जावेद के बयान में भी सच्चाई नजर आती है। अगर हम इस हकीकत को देखें कि नवंबर 2019 के बाद से कोहली ने कोई सेंचुरी नहीं बनाई। विराट कोहली ने 22 नवंबर 2019 को कलकत्ता में एडन गार्डन्स में बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन इसके बाद 71 बैनुल-अक़वामी इनिंग्स खेलने के बाद भी वो सेंचुरी को तरस रहे हैं। अगर आप वनडे में दोनों की औसत का मुवाजना करें तो ज्यादा फर्क नहीं आता। कोहली की वनडे औसत 58.07 है, जबकि बाबर आजम की वनडे औसत 59.78 है। टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान विराट कोहली के नाम कई रिकॉर्ड हैं, जिनमें बाबर आजम बहुत पीछे हैं। बतौर कप्तान उन्होंने 113 इनिंग्स में 54.80 की औसत से 5854 रन बनाए, जबकि बतौर कप्तान कोहली ने 20 सेंचुरियां और 19 सेंचुरियां भी स्कोर की हैं। उन्होंने बतौर कप्तान 7 डबल सेंचुरियां भी स्कोर की हैं और वो ऐसा करने वाले दुनिया के वाहिद कप्तान हैं। ये वो आदाद शुमार हैं जिनमें बाबर आजम अभी बहुत पीछे हैं। अगर आप दोनों बल्लेबाजों के शॉट्स का मवाजना करें तो ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। कोहली की तरह बाबर ने भी अपनी टीम को फतह का रास्ता दिखाया, लेकिन जहां कोहली ने एक आलमी फातेह टीम की क़यादत की है जो कभी हार नहीं मानती, बाबर एक नौजवान टीम की क़यादत कर रहे हैं जो ऐसा लगता है कि जीतना सीख आ रही है। कोहली जिस तरह हदफ का ताकुब करते हुए फतुहात दिलाते हैं, वो बाबर आजम के लिए भी बड़ा सबक है। कोहली की हालिया औसत दर्जे की फार्म के बारे में हर जगह बात हो रही है, लेकिन इनके करीबी लोग जानते हैं कि वो अपनी शानदार फार्म से सिर्फ एक इनिंग्स दूर है। कामयाबी की ख्वाहिश उन्हें एक मुनफरिद खिलाड़ी बनाती है और फिर भी उसे हल्का लेना बहुत बड़ी गलती होगी। विराट कोहली के नाम अब भी कई रिकॉर्ड्स हैं, जैसे तेज तरीन 8000 रन, 9000 रन, 10,000 रन, 12,000 रन का रिकॉर्ड उनके खाते में है। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें अगर बाबर आजम तोड़ सकते हैं तो शायद वो जदीद क्रिकेट के कामयाब तरीन बल्लेबाज के तौर पर पहचाने जाएं। ये दोनों अपने दौर के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने हाल ही में कहा था कि मुझे कोहली और आजम दे दो और बाकी 9 खिलाड़ी चाहे लकड़ी के ही क्यों ना हो, मैं वर्ल्ड कप जीत लूंगा। वाकई बाबर आजम और कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें हर कोई अपनी टीम में रखना चाहेगा। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।